बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 5278 in part 5 of the constitution deal with the union executive। पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 to 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो है प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। The President is the head of Indian state. He is the first citizen of India, act as a symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. President इंडियन स्टेट का जो है हेड होता है और ये जो है डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव होता है, यानी असल में पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है कि प्रेसिडेंट के नाम पर ऑल पावर जो है एक्सरसाइज किया जाता है प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ज़रिए। और प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल फोरम पर जो है नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में देख लेते हैं कि द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है, ये पीपल के ज़रिए से इलेक्टेड नहीं किए जाते हैं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर के ज़रिए इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होते हैं वो देखते हैं कि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट के बोथ हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी राज्यसभा एंड लोकसभा के मेंबर जो हैं वो होते हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट के इलेक्टेड मेंबर, और इसी तरीके से द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पांडिचेरी। यूटीज़ में जो है सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा और इसी तरह से इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट और इसी इलेक्टेड एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी पर जो है कंसिस्ट होता है। यानी इन तीन तरह के जो है मेंबर इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे बात समझ में आती है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, जो प्रेसिडेंट के ज़रिए से 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, जिनको स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या जिन्होंने कोई ख़ास अचीवमेंट हासिल किया है आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस में उन्होंने कोई बड़ा काम किया है, उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसी तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, और इसी तरीके से जिन स्टेट में जो है बाई कैमरल है, 2 हाउस है, विधानसभा विधान परिषद, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तो जो अपर हाउस है विधान परिषद उन स्टेट में उनके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सेक्रेट बैलेट। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन फॉर अ सिटीजन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए फॉलोइंग क्वालिफिकेशन जो है वो नेसेसिटी है, ज़रूरी है, इनको फुलफिल करना ज़रूरी है।
नंबर फर्स्ट है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तानी शहरी होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, के कम से कम जो है उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। ही शुड क्वालिफाइड फॉर अ सिटीज़न एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो उसमें पाया जाना ज़रूरी है, जिसको हम जो है लेटर डिस्कस करेंगे। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द एनी गवर्नमेंट, कि वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड न किया हो, यानी कोई ऐसी पोस्ट होल्ड न की हो कि जिनसे उनको जो है सैलरी मिलती हो, चाहे वो पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट को के अंडर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो, या किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर हो। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन प्रेसिडेंट, कि राजेंद्र प्रसाद जो कि सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, सर्विंग इंडियन प्रेसिडेंट के सर्विंग इंडियन प्रेसिडेंट के सबसे ज़्यादा टेन्योर, यानी 2 मरतबा इन्होंने पूरा किया है। सबसे ज़्यादा जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट को इन्होंने सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे ज़्यादा इन्होंने सर्व किया है, लॉन्गेस्ट पीरियड। ही कंप्लीटेड 2 टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। 2 टेन्योर यानी 5 का टेन्योर होता है, तो 2 टेन्योर इन्होंने कंप्लीट किया है प्रेसिडेंट के तौर पर। द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट वाज द 3rd इंडियन प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, के सबसे कम पीरियड के लिए और जिन्होंने ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट को सर्व किया है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ही पास्ड अवे व्हाइल ही वाज इन हिज ऑफिस। Apart from the full-time president mentioned in table above, there were 3 interim presidents. The 3 interim were Varabgiri, Vekantagiri, Muhammad Hidayatullah, and Basappa Danappa Jati. The oath of office to the president is administered by the Chief Justice of India. के प्रेसिडेंट की जो वोट सेरेमनी होती है, जिसमें जो हल्फ दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे, और चीफ जस्टिस इंडिया अब्सेंस से होंगे, उनकी गैर मौजूदगी में जो है जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं वो हल्फ दिलाएंगे। द ऑफिस ऑफ द to the president is administered by the chief. The oath of office to the president is administered by the Chief Justice of India, and in his absence, the senior most judges of the Supreme Court. The president holds office for a period of 5 years. However, he can resign and can be removed by the process of impeachment. president जो है वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करता है, लेकिन जो है वो किसी भी टाइम रिज़ाइन दे सकता है, और रिज़र्नेशन लेटर जो देगा वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और उसको इम्पीच भी किया जा सकता है, उस पोस्ट से हटाया भी जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के ज़रिए। देयर आर 3 टाइप इमरजेंसी पावर्स दैट प्रेसिडेंट परफॉर्म्स। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 351 के तहत, प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और 65 के तहत, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इट इज़ impeachment procedure. It is a quasi-judicial procedure. President can be impeached only on the ground of violation of the Constitution, Article 61. ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट इम्पीच किया जा सकता है, उसको क्यों, इम्पीचमेंट का जो ग्राउंड होना चाहिए, द ग्राउंड ऑफ द इम्पीचमेंट शुड बी द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कानून की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर ही उन्हें इम्पीच किया जाएगा। और इम्पीच द इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में से पास किया जा सकता है, किसी भी हाउस में जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है, इन्हें किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन इसके पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है।
अंडर आर्टिकल 123 द प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस। आर्टिकल 123 के ज़रिए प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंसेस लागू कर सकता है कि पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है और क़ानून की ज़रूरत पड़ी तो ऐसे वक्त में जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। अब यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में देख लेते हैं कि द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। पार्लियामेंट का मेंशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आर्टिकल 79 टू 122 में है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 ए पार्ट। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है आपका राज्यसभा, लोकसभा और इसी तरीके से द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है। कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड है 250 कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 है, लेकिन प्रेजेंट है जो मेंबर हैं, प्रेजेंट मेंबर हाल में जितने मेंबर मौजूद है वो 245 है, जिनमें 29 जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। 12 मेंबर प्रेसिडेंट के ज़रिए से नॉमिनेट किए जाते हैं कि जिनका आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस वगैरह में कोई ख़ास स्पेशल कंट्रीब्यूशन होता है। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड है एट 552। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 552 है, लेकिन प्रेजेंट में 545 मेंबर्स हैं। 530 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और 12 जो है यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव। 2 मेंबर्स जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा में, लेकिन इसको जो है अबोलिश कर दिया गया है। अब 2 मेंबर नहीं नॉमिनेट किए जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा, इट इज़ अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, कि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। पूरी हाउस जो है कंप्लीटली एट वंस है, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकंड ईयर। हर दूसरे साल में जो है 1/3 ऑफ मेंबर हैं, जितने मेंबर हैं उनका 1/3 जो है हर साल रिटायर होते हैं। The term of the office of a member of Rajya Sabha has been fixed by the RP Act 1956 years. Okay. राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। आरपी एक्ट 1950 के ज़रिए इसको फिक्स किया गया है, जो कि 6 साल है। ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। लोकसभा जो है कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। इट्स नॉर्मल टर्म इज़ 5 years। उसका जो नॉर्मल टर्म है 5 years है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन, आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली dissolved. The term of the Lok Sabha can be extended during the period of national emergency by law of parliament for 1 year at a time for any length of time. है कि लोकसभा का जो टेन्योर है 5 years, इसको नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक मर्तबा में पार्लियामेंट के में लॉ के ज़रिए 1 ही साल के लिए जो है लोकसभा की का जो टेन्योर है बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये द एक्सटेंशन कैन नॉट बी, एक मरतबा में 1 साल के लिए, और क्या है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम है, यानी कई मरतबा तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक मरतबा जो है सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी एक मरतबा अगर कानून बनाएंगे तो 1 मरतबा लॉ पास करेंगे तो 1 साल बढ़ाएंगे, फिर दूसरी मरतबा लॉ पास करेंगे तो 2 साल फिर 1 साल बढ़ाएंगे अगर नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही मरतबा
में 2 साल के लिए जो है वो बढ़ा दें। ऐसा नहीं कर सकते। एक मर्तबा में एक ही साल के लिए जो है वो जो है लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। द एक्सटेंशन कैन नॉट बी कंटिन्यूड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज स्विच टू अप्रूव। एक्सटेंशन है कि एक्सटेंशन 6 month के बियॉन्ड जो है इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद कंटिन्यू नहीं रह सकता, कि इमरजेंसी ख़त्म हो गई और 6 month पूरे हो गए इमरजेंसी में, तो अब इसके बाद जो इलेक्शन कराना ज़रूरी होगा। अब मज़ीद जो है इसके टेन्योर को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, हिंदुस्तानी शहरी होना चाहिए। ही मस्ट नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज इन द केस ऑफ राज्यसभा, कम से कम उसकी 30 साल एज होनी चाहिए और राज्यसभा के केस में, और 25 एज होना चाहिए इन केस ऑफ लोकसभा। हाँ, इन केस ऑफ लोकसभा। तो ये हमने देखा जो है और जो प्रेसिडेंट है उनके लिए जो मिनिमम एज है वो क्या है 35 years। That is all about that is all about the union legislature that we try to understand. I hope that it will be helpful for you in the preparation of entrance exam. Thank you.